गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मुझे डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शन का एक टॉपिक है, दो टॉपिक है इसमें, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को जब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इससे पहले मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स का, कि इसमें जब भी हम लोग इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें एक मेजर टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे टॉपिक में, क्योंकि एक्चुअली में जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है इसमें मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है उसी के बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। और अगर हम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। पहला ठीक है, देखो यहाँ पे जनरली ये एलिमेंट्स आते हैं जो हमें 10th CBSE में मेटल एक्टिविटी सीरीज में पढ़ना है। तो यहाँ पे मेटल एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्या किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सबसे टॉप पे रहेगा, उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव मेटल्स उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, उससे थोड़ा सा और कम रिएक्टिव मेटल्स और नीचे रहेंगे। मतलब जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, हमें मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती दिखाई देती है। तो इसमें जनरली हम लोग को जो ये रिएक्शन पढ़नी है, इस रिएक्शन में पहले तो हमें पढ़ना है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल एक्टिविटी सीरीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें ये बताते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखी हुई है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन से क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस होगा बाई जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनसे। तो इस केस में यहाँ पे जरा हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास सोडियम का है, दे रखा है सोडियम और जिंक। तो यहाँ पे जरा हम देखें, सोडियम हमारे पास ये है और इसके साथ साथ जिंक जो है वो उससे थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। तो क्या करेगा, सोडियम जो है वो जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और जब डिस्प्लेस करेगा तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, और ये भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं पोटेशियम जो है, पोटेशियम भी क्या करेगा, इसमें अगर हम लोग पोटेशियम और लेड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जरा देखते हैं, जो पोटेशियम है, पोटेशियम मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू लेड। तो पोटेशियम क्या करेगा, लेड को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे जब हमें कंपाउंड मिलेगा, जो कंपाउंड मिलेगा वो पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, और इसका ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस कर रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अभी डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा कि मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल है, अगर हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन से थोड़ा सा मोर रिएक्टिव होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, KCl और ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, मेटल एक्टिविटी सीरीज का यूज करते हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब जरा देख लेते हैं इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है या कितने टाइप के क्वेश्चन पे बनते हैं। बेसिकली इसमें से जनरली हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसमें से कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। जैसे अगर हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कलर चेंज हम देखते हैं। तो कलर चेंज क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन की जिसमें इनिशियल या रिएक्टेंट का जो कलर है वो कलर चेंज हो जाता है आफ्टर रिएक्शन, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जरा हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो जिंक रिएक्ट करेगा किससे, आयरन सल्फेट से। तो जरा हम यहाँ पे कंपेयर भी करते चलेंगे साथ साथ में, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन आयरन। तो जिंक क्या करेगा, आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा,
और जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ये भी एक्वस फॉर्म में ही होगा। और इस केस में यहाँ पे जब हम देखते हैं कलर, तो इसका कलर हमें दिख रहा है लाइट ग्रीन या ग्रीन, और यहाँ पे जो कलर बनेगा जिंक सल्फेट का वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और हमें इस तरीके से रिएक्शन क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करेगा। फिर सेम उसी तरीके से कॉपर और आयरन, कॉपर जो है अगर हम देखते हैं तो कॉपर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और आयरन जो है वो उससे थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है। दैट मींस आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन किससे, कॉपर से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आयरन जो होगा वो कॉपर को क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉपर जो है जब आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो कलर किस तरीके से चेंज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसमें इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी में हम देखते हैं, जैसे आयरन जो है वो उसको क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, बाद में क्या हो गया, लाइट ग्रीन या फिर ग्रीन। तो इस केस में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है कि आयरन की नील जो होती हैं अगर उसको हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम इसका जो ब्लू कलर होता है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका केमिकल इक्वेशन लिखो। तो हम लोग बताते हैं क्या कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट और में जब हम लोग आयरन के नील्स पुट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आयरन मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। इस वजह से आयरन जो होता है वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं और ये वाले केमिकल इक्वेशन को हम लोग वहां पे एग्जांपल के फॉर्म में लिख देते हैं। अब जरा देखते हैं अगला टाइप क्या है। सेकंड टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड टाइप में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करते हैं कि कुछ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी होती है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, आफ्टर रिएक्शन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे जनरली जो सिल्वर के सॉल्ट होते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को बोर्ड के क्वेश्चन भी मिलते हैं जिसमें सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा होता है। तो इसके इसमें है क्या कि जब हम देखते हैं तो कॉपर जो है और सिल्वर, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें कहां पे, मेटल एक्टिविटी सीरीज में, तो सिल्वर जो है वो कॉपर से क्या है, नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में कॉपर क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो इस केस में क्या होगा, कॉपर जो है वो क्या करेगा, सिल्वर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। जो डिस्प्लेस करेगा तो हमें मिलेगा कॉपर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन और इसमें हमें व्हाइट कलर का क्या मिलेगा, सिल्वर का प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे दूसरा जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे अगला भी हम लोग देख लेते हैं, लेड जो है, लेड क्या है, ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से और कुछ इस तरीके से क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी। और कॉपर का जो प्रेसिपिटेट बनेगा सिर्फ कॉपर का, वो कैसा होता है, इसका कलर भी होता है रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा। एक चीज और ध्यान से सुन ले सारे लोग, यहाँ पे सेम उसी तरीके को, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने सारे केमिकल इक्वेशन को किए हैं उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस में मैंने लिख दिया है क्या, 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तीनों एग्जाम्पल को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे मेटल एक्टिविटी सीरीज का भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो सोडियम डिस्प्लेस करेगा, फिर पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, फिर सोडियम फिर से मोर रिएक्टिव है। तो वो क्या करेंगे, रिएक्टिविटी के बेसिस पे एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, डिस्प्लेस करते रहेंगे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, और वो सॉल्ट सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है या डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। इसको दोनों ही नाम से हम लोग जानते हैं कि डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जनरली ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन आयन को एक्सचेंज करती है। मतलब दो कंपाउंड्स होंगे, दो कंपाउंड्स क्या करेंगे, एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करेंगे। तो इस केस में कह रहा है कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस व्हेन The aqueous solution of two ionic compounds are mixed together। मतलब कहना क्या चाहता है कि दो आयनिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, और यहाँ पे NaCl जो है वो भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो इनको जब हम लोग एक साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पे क्या होता है, इनके आयन एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कॉपर जो है, सोडियम जो है वो कॉपर के साथ कॉपर के प्लेस पे आता है और कॉपर जो होता है वो सोडियम के प्लेस पे आता है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे में आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, तो H2S दे रखा है और कॉपर के साथ दे रखा है। तो कॉपर भी क्या करता है, एक दूसरे में आयन एक्सचेंज करते हैं। इस तरीके से कुछ केमिकल इक्वेशन को ये
फॉलो करते हैं। और ध्यान रखना कि एक्वस आप लोगों को लिखना होता है, और अगर आप नाम लिखते हैं तो ध्यान रखें कि नाम आपको सबका लिखना पड़ेगा, नाम बहुत जरूरी होता है, इस पे नंबर हम लोगों को काफी अच्छे मिलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि CuSO4, मैंने नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कॉपर सल्फेट, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। फिर यहाँ पे दे रखा है कॉपर सेकेंड क्लोराइड लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इन दोनों को जब कंप्लीट होता है तो कॉपर सल्फाइड बनता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जरा देख लेते हैं इस पे कितने टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछते हैं। तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली इसमें भी हमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे किसी किसी बुक में लिखा होता है कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं, लेकिन जनरली कलर भी कुछ चेंज होता है, तो हम दोनों एक साथ अगर पढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, हमें बहुत टाइप नहीं पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला जो टाइप बनता है वो बनता है कि प्रिसिपिटेट भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म करते हैं और साथ साथ में वो क्या करते हैं, कलर को भी चेंज करते हैं। तो जरा देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है जो प्रिसिपिटेट भी फॉर्म करेंगी, कलर को भी चेंज करेंगे, और वो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है वो NaCl के साथ जब एक्वस फॉर्म में दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्म होता है, और यहाँ पे जो सोडियम नाइट्रेट है वो भी क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, सोडियम जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, मतलब सिल्वर से एक्सचेंज होगा, और सिल्वर जो है वो सोडियम से क्या होगा, फर्दर एक्सचेंज होगा, ये दोनों आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, और इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं जो लेड नाइट्रेट है। अगर लेड नाइट्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट क्या करता है, लेड नाइट्रेट भी सोडियम के साथ आयन को एक्सचेंज करेगा, और सोडियम जो है वो लेड के साथ आयन को एक्सचेंज करता है, और यहाँ पे लेड सल्फेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। और इसके बाद तीसरा एग्जांपल दे रखा है, ध्यान रखें कि ये वाला एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंट टाइम सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ये एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, कलर चेंज और प्रेसिपिटेट, कभी कभी क्वेश्चन जो पूछता है वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राइट डाउन एन एग्जांपल इन विच कलर चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोथ आर अकर। तो इस केस में आप लोगों को कुछ एग्जांपल याद होने चाहिए जिसको आप लोग शो कर सके, जिसमें कलर भी चेंज हो रहा हो और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा हो। और अगर आप लोगों से कहे कि वो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो तो उस केस में हम लोग यहाँ पे वो भी शो कर सके। तो कुछ एग्जांपल यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। और ध्यान रखें कि आप लोगों में ये वाला एग्जाम्पल जो BaSO4 वाला है, BaCl2, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है बेरियम सल्फेट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कई बार आप लोगों के स्कूल में और खासकर बोर्ड वाले एग्जाम में भी ये क्या करता है, पूछता है, और डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है कि जब भी BaCl2 रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ या फिर किसी और सल्फेट के साथ, तो वो जब बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है तो उसका कलर कैसा होता है, वो प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होता है। तो इस केस में बताते हैं सोडियम जब एक्सचेंज होगा बेरियम के साथ, और बेरियम किसके साथ एक्सचेंज होगा, सोडियम के साथ। तो इस केस में जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और प्रेसिपिटेट कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, NaCl। इसके साथ साथ सेकंड टाइप के जो एग्जांपल है, सेकंड टाइप के एग्जांपल में हम लोग पढ़ते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ये भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही अंडर आता है। तो यहाँ पे जनरली ध्यान रखें कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर, जो हमारा सेकंड चैप्टर है 10th CBSE का, उसमें भी इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन है क्या ये रिएक्शन, इसमें जनरली हम लोग बात करते हैं कि जब भी कोई भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस केस में जो न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस केस में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग बताते हैं कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या होते हैं, ये दोनों क्या हुए, सोडियम हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हुआ, हाइड्रोजन सोडियम के साथ एक्सचेंज हुआ, ये दोनों कंबाइन होकर H2O फॉर्म कर लिए, ये मिलकर क्या फॉर्म कर लिया, सॉल्ट फॉर्म कर लिया। तो इस केस में ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। और यहाँ पे सेम उसी तरीके से पोटेशियम भी हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज करेगा, हाइड्रोजन पोटेशियम के साथ,
और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। एंड थर्ड जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों का वो भी क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में हम लोग इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो जो मेरा नंबर है वो उसमें दिया होगा वीडियो लेक्चर के नीचे, तो इस केस में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस आप लोगों के कौन कौन से डाउट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।